देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे वीडियो दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसा वीडियो जिसके बारे में आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वीडियो हैदराबाद का है। वीडियो देखिए पहले आप। तो देखा आपने वीडियो, जहां एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब कांग्रेस प्रत्याशी नवीन यादव के लिए प्रचार करते दिखाई दिए। जी हां, वही ओवैसी जो अक्सर कांग्रेस पर हमला बोलते हैं, अब उसी पार्टी के उम्मीदवार के लिए सड़क पर निकलकर समर्थन मांगते नजर आए। अब ये दृश्य देखने के बाद हर कोई ये सोचने पर मजबूर है, शायद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर राजनीति में ऐसा यूटर्न क्यों और कैसे आया। आगे मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह भी इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, संवाद का ये जो सिलसिला आपके साथ जारी है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप सहयोग कीजिए। बढ़ते हैं अब आगे। ये घटना दरअसल जुबिली हिल्स विधानसभा क्षेत्र की है, जहां कांग्रेस के नवीन यादव चुनावी मैदान में है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का उनके लिए प्रचार करना किसी चौंकाने वाले राजनीतिक संकेत से कम नहीं, क्योंकि बीते एक दशक से, जी हां, एक दशक से ओवैसी कांग्रेस को मुस्लिम मतदाताओं के साथ धोखा करने वाली पार्टी बताते आए हैं। आप हर मंच से उनके भाषण सुनिए, लेकिन अब वही ओवैसी कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट मांगते दिख रहे हैं। अब इससे जाहिर होता है कि भारतीय राजनीति में ना कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना स्थायी दोस्त। सब कुछ बस मौके और समीकरण पर निर्भर करता है। असल में अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये जो कदम है वो ओवैसी के लिए एक स्थानीय रणनीतिक चाल भी हो सकता है। जी हां, हैदराबाद की राजनीति में जातीय समीकरण अहम भूमिका निभाते हैं। नवीन यादव का स्थानीय प्रभाव और यादव वोट बैंक एआईएमआईएम के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां मुस्लिम वोटों के साथ यादव मतदाताओं की संख्या भी बड़ी है। अब आप समझ रहे हैं मैं कहां पहुंच रही हूं, चर्चा कहां जा रही है। दरअसल ऐसे में एआईएमआईएम के कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देना सीधे तौर पर चुनावी लाभ का सौदा भी हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ स्थानीय राजनीति की बात नहीं है, इसके गहरे राष्ट्रीय मायने भी है। आज जब देश में विपक्ष बिखरा हुआ है, जब हर राज्य में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तब ओवैसी का ये कदम एक नए विपक्षी समीकरण की झलक देता है। क्या ये आने वाले समय में किसी बड़े गठबंधन की शुरुआत है? क्या ओवैसी अब समझने लगे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस से दूरी बनाए रखना नुकसानदायक है? ये वो तमाम सवाल है जो इस वक्त इस वीडियो को देखने के बाद हर किसी के जहन में है और चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्योंकि दोस्तों, ये भी सच्चाई है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा तब मिलता है जब एआईएमआईएम और कांग्रेस जैसी पार्टियां एक दूसरे को कमजोर करती हैं। बीजेपी की राजनीति विभाजन पर टिकी है, धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटकर वोटों को जोड़ने की रणनीति। आप समझ रहे हैं। और ऐसे में अगर ओवैसी कांग्रेस कभी एकजुट हो गए तो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत ही टूट जाएगी, क्योंकि यही तो स्ट्रैटेजी बीजेपी की है। हालांकि ये उतना भी आसान नहीं है दोस्तों। एआईएमआईएम और कांग्रेस के बीच वैचारिक अविश्वास बहुत गहरा है। एआईएमआईएम पर आरोप लगता रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है, जबकि कांग्रेस पर मुस्लिम समाज का भरोसा लगातार कमजोर हुआ है। ये ओवैसी साहब ने अपने भाषणों में भी कई बार जिक्र किया है या हमेशा किया है। इन दोनों के बीच पुल बनाना, ब्रिज बनाना एक कठिन प्रक्रिया है। फिर भी ये जो वीडियो है, जो आप एक बार फिर देखिए, ये संकेत देता है कि राजनीति की दिशा अब बदल रही है और ये बदलाव जरूरी भी है।
क्योंकि अगर लोकतंत्र को बचाना है ना दोस्तों, अगर नफरत की राजनीति का मुकाबला करना है, तो विपक्षी दलों को अपने पुराने जो मतभेद है वो भूलने ही होंगे। चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, सबको ये समझना होगा, सबको समझना होगा कि अब लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है, बल्कि संविधान और सामाजिक न्याय की भी है। इसलिए आज की जो ये वीडियो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जो आगे की राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है। ओवैसी का कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार इसी बदलाव की एक झलक भी हो सकता है। ये एक छोटा कदम है लेकिन बड़ा संकेत है। ये भी दर्शाता है कि भारतीय राजनीति में वैचारिक दीवारें अब धीरे धीरे दरक रही हैं और शायद यही लोकतंत्र के पुनर्जीवन की शुरुआत है। हो भी ये माना जा सकता है। अब क्या इसके पीछे वजह है, क्या स्ट्रैटेजी है, ये तो ओवैसी जाने। अगर राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी एक मंच पर आ जाएं, तो विपक्ष के पास मुस्लिम, दलित, पिछड़े और सेक्युलर वोटों का जो एकजुट आधार है वो तैयार हो सकता है दोस्तों। समझ रहे आप? और ये सिर्फ बीजेपी के लिए चुनौती नहीं होगा, बल्कि लोकतांत्रिक संतुलन की वापसी भी होगी, क्योंकि बीजेपी की बी टीम हमेशा जो है वो विपक्षी दल मानता रहा है AIMIM को। लेकिन जिस तरह से अब AIMIM की तरफ से यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत गहरे संकेत यहाँ पर देता है, और संकेत बीजेपी के लिए एक झटका देने वाले हो सकते हैं। हालांकि अभी इसके सिर्फ अटकलें हैं, क्या अटकलें हैं और कितनी सच्चाई है, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होना बाकी है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो ये उसके बाद तय करेगा कि ये बीजेपी के लिए झटका है या फिर फायदे का सौदा है, क्योंकि बीजेपी बिखराव की ही राजनीति यहाँ पर करती है। तो दोस्तों, इसलिए जो लोग आज इस वीडियो पर हंस रहे हैं या इसे सौदेबाजी कह रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि राजनीति में हर बदलाव का एक उद्देश्य होता है, एक एजेंडा होता है। शायद ये वो क्षण है जब विपक्ष ये समझने लगा है या उसको महसूस होने लगा है कि अलग अलग लड़कर कोई भी तानाशाही सरकार से नहीं जीत सकता है। इसलिए एकजुटता में ही भलाई है। तो आज भले ही ओवैसी कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हो, लेकिन कल यही दृश्य भारतीय राजनीति का नया अध्याय लिख सकता है, जहां वैचारिक मतभेदों के बावजूद नेता एक साथ संविधान, बराबरी और इंसाफ की बात करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आखिर में यही भारत की जरूरत भी है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव तक ही सिमट कर रह जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, इसलिए ओवैसी साहब का ये जो प्रचार है केवल राजनीतिक चौंक नहीं, बल्कि एक संकेत है, एक संदेश है कि समय आ गया है जब सारे दल व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के भविष्य के बारे में सोचे। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा सबक यही है कि यहां स्थायी कुछ नहीं, बस बदलते हालातों में सही दिशा चुनने की समझ ही असली ताकत है। इसी के साथ दोस्तों, इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा सुनने के बाद आपके जहन में क्या है, जरूर साझा कीजिएगा अपनी राय। ये चर्चा आपको कैसी लगी वो आप जरूर बताइएगा दोस्तों। और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी के इस प्रचार को आप किस तरह से देखते हैं, या फिर आने वाली राजनीति के प्रभाव के तौर पर इसको किस तरह से देखते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।